Hello and welcome back, dear students. In today's short video, we will understand the elastic collision, or I may say the perfectly elastic collision, wherein I'll be using three objects of equal masses. Moreover, मैंने इनकी पोजीशन को डिक्टेट करी है और मैंने इनको अकॉर्डिंगली वेलोसिटी दी हुई है. So, the body number 3 and body number 2 and 3, the bodies are at rest. व्हाट विल हैपन अगर मैं वेलोसिटी इसको दूंगा, मास इक्वल है, याद रखना है, एंड मास इक्वल होने की वजह से मास इन एडिशन टू इक्वल मास आई विल गिव वेलोसिटी टू दिस पर्टिकुलर बॉडी. व्हाट विल हैपन टू दीज टू बॉडीज? देखिए, देयर इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट जिसको हम अभी डिस्कस भी करेंगे डिटेल में, हाउ इट हैपेंस. दिस, लेट्स से आई एम गिविंग इट वेलोसिटी, सो द बॉल इज मूविंग. दिस बॉल इंस्टेंटली केम टू रेस्ट और ये बॉल उसी वेलोसिटी से आगे चली गई, राइट? सो ये बॉडी उसी वेलोसिटी से ट्रैवल करेगी. लेट्स डू इट अगेन. मैं इस बॉडी नंबर 1 जिसका मास m है, जिसका मैंने मास 3 kg लिया है, इसका भी मास 3 kg, इसका भी मास 3 kg. इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, आई विल जस्ट गिव वेलोसिटी ओनली टू दिस. दैट्स अ पॉजिटिव वेलोसिटी, पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसलिए मैंने लिखा 0.50, दैट इज मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन. वेलोसिटी है, दैट मींस वी हैव टू गिव स्पीड विद डायरेक्शन. तो जब ये बॉल आ रही है, लेट्स से दिस बॉल इज मूविंग, व्हाट विल इट डू? ये अपनी वेलोसिटी इसके साथ एक्सचेंज करेगा, ये अपनी बॉडी, ये वेलोसिटी इसके साथ एक्सचेंज करेगा, राइट? इंस्टेंटली ये रेस्ट में आ गए क्योंकि ये वाली बॉल पहले किस में थी? रेस्ट में थी, राइट? सो दिस टाइप ऑफ कोलिजन, जिसमें हम तीन ऑब्जेक्ट्स या दो ऑब्जेक्ट्स या चार ऑब्जेक्ट्स ले लेते हैं, अगर कोलिजन इलास्टिक है तो कंडीशन है, अगर कोलिजन इलास्टिक है, कोलिजन इलास्टिक का मतलब अभी डिस्कस कर लेंगे, दैट्स व्हाट वी कॉल एज द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन शुड बी 1 एंड बॉडीज आर ऑफ इक्वल मासेस. तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, ये बॉडीज जो है ना अपनी वेलोसिटीज को एक्सचेंज करते हैं, दे डू एक्सचेंज देयर वेलोसिटी. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट्स द फिजिक्स, हाउ इट वर्क्स. दिस पर्टिकुलर केस को वी विल डिस्कस by using this particular example. So in order to understand this, what we call as the collision, whether elastic hai, inelastic hai, perfectly inelastic hai, we need to understand a coefficient known as coefficient of restitution. Last video में हमने discuss किया था detail में what is coefficient of restitution. Over here I will just simply discuss coefficient of restitution. वो coefficient होता है जो ये चीज समझा देता है कि कोई बॉडी कितनी डिफॉर्म होगी. आपको पता है when there is a collision between two bodies, the bodies एक बॉडी दूसरी बॉडी को क्या करती है? डिफॉर्म करने के बाद जो सेकंड बॉडी है जिसपे फोर्स लगा है, दैट ट्राइज टू रिकवर. उस रिकवरी की वजह से क्या हो जाता है कि वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं. तो रिमेंबर करना है एक पॉइंट, अगर दो बॉडीज आफ्टर कोलिजन सेपरेट हो रहे हैं, दैट मींस दे डू हैव द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. मोर, अगर उन बॉडीज में देयर इज नो सेपरेशन, that means after colliding they are moving with the same velocity, or I may say their relative velocity is zero, the difference in the velocity is zero. In that particular case, what we will try to understand, that type of collision is known as perfectly inelastic collision. Why is it so? कोलाइड करने के बाद वो बॉडी सेम वेलोसिटी से क्यों जा रही है? हम ये कहेंगे कि जब बॉडी ने इसको डिफॉर्म किया, डिफॉर्म तो हो गई वो बॉडी, बट वो रिकवर नहीं हुई. सो आई कैन से द इंपल्स ऑफ रिकवरी इज zero. When their impulse of recovery is zero, we say coefficient of restitution is zero. Now we will understand what will happen अगर coefficient of restitution 1 है, coefficient of restitution 0 है और coefficient of restitution 0 ये सब है, तो what will happen? Now firstly we are supposed to understand what is coefficient of restitution. So if I'll just pick the concept, let's say coefficient of restitution is velocity of separation, or I may say relative velocity of separation divided by relative velocity of approach. तो ये तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, why I am writing u1 minus u2. Now E की वैल्यू 1 है, we know the law of collision. Law of collision is simply v2 minus v1 is equal to E into u1 minus u2 along with the vector sign. We know the importance of the vector signs, we have discussed this in detail in the classrooms. Over here, अगर मैं E को 1 वैल्यू पुट कर लूं, let me put E equal to 1. So what are you going to get, dear students?
So you will get velocity of separation is equal to velocity of approach. अगर ऐसा होता है, that means you are getting the velocity of separation or velocity of approach बराबर. Do you know what it means? This means three things. Firstly, the collision is elastic. तो इस केस में अगर ऐसी केस हो तो इस केस में you will write the collision as elastic. The collision is elastic. याद रखना. Collision elastic ho, the very first identification is that E will be there in 1. So elastic collision के लिए E की value 1. Moreover, जो velocity of separation है, velocity of separation that is equal to velocity of approach. अब इस केस में अगर velocity of separation velocity of approach बराबर है, what does that mean? That signifies mechanical property of that particular solid or that particular object. What is that? That means जितना बॉडी डिफॉर्म हुआ है, जितना बॉडी दब चुका है, in the same context with the same magnitude with the same threshold, the body has recovered. So in this particular case we will get the second concept, that is the impulse of recovery is equal to impulse of deformation. ठीक है ना. अगर डिफॉर्मेशन और इम्पल्स दोनों बराबर होगी तो अगर ऐसा हुआ वेलोसिटी जितनी पहली थी बाद में भी होगी, व्हाट विल हैपन? वेलोसिटी इक्वल होने का मतलब the sign as well as the magnitude has to be equal. In that particular case, that means magnitude of the velocity is what we call as the speed. So that means the kinetic energy will be same, or I may say conserved. So conserved. So the collision wherein kinetic energy remains conserved, or the collision wherein velocity of separation is equal to velocity of approach is called as elastic collision, right? So अगर velocity of separation भी बराबर है और velocity of separation भी बराबर है, impulse of recovery और impulse of deformation बराबर है, kinetic energy अगर conserve है तो इसका मतलब वो collision elastic. तो question में हम कैसे पहचाने? Question में either it will be written over there कि जो collision है that is elastic. If not, then the way to understand the collision is elastic, the E will not be given. E will not be given, we cannot take it 0. E की value 1 माननी है. When E is 1, that's not given, that means the collision is elastic. तो ये collision कौन सा है? collision है, ये collision elastic collision है. Now let's move to the next concept, that is अगर E की value 0 है, देखिए E की value 0 इसमें put कीजिए इस particular law of collision में. So what you are going to get? V2 minus V1 is equal to 0. What is this? This is the velocity of separation. This is the velocity of the bodies after collision. अगर ये 0 है, it is the relative velocity 0. It's not the velocity 0. It's the relative velocity. क्योंकि dear students आप जानते हैं, I'll just write it over here. Suppose अगर मैं लिखता हूँ V2 minus V1, can I write it as V2 1? Relative velocity of second with respect to 1. This is what we call object observer concept. अगर ये 0 है, so that is possible only if magnitude of V2 is equal to magnitude of V1 is equal to V. In that particular case, it is 0. It does not mean that the body's relative velocity, relative. It does not mean the bodies are at rest. It means the body are moving with same velocity. आपने collision देखा होगा. Let's say, let me explain. Suppose ये एक body है, ये दूसरी body है, इसने इसको collide किया. Let's say it collided with it. कोलिजन के बाद ये दोनों बॉडीज अटैच रही, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रही. दे आर मूविंग विद द कॉमन वेलोसिटी. सो द मोमेंट दे आर मूविंग विद द कांस्टेंट कॉमन वेलोसिटी, व्हाट विल हैपन? उस केस में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो रिलेटिव वेलोसिटी वो 0 है. तो इस कोलिजन को ये साथ चल रहे, लेट्स से दे आर मूविंग आफ्टर कोलिजन, दे आर मूविंग लाइक दिस, दे आर मूविंग लाइक दिस. सो ये कोलिजन इस केस में कौन सा कोलिजन है? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन. सो सच कोलिजन जिसमें E की वैल्यू 0 है, तो उस केस में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होगा? 0. अब इसमें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड द बॉडी हैज नॉट रिकवर्ड. इसमें डिफॉर्मेशन तो हो चुका है, देयर इज नो रिकवरी व्हिच विल हेल्प द बॉडी टू गेट सेपरेटेड. सो आई कैन राइट impulse
of recovery is also equal to 0. Moreover, when the bodies are moving with a common velocity, so I can say over here the kinetic energy is lost and that is the maximum. जिस केस में ऐसा होगा तो इस कोलिजन को डियर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं हम, वी कॉल दिस कोलिजन as perfectly inelastic collision, perfectly inelastic collision. और इसमें क्या होगा, इसमें भी हम लगाएंगे, चलो वो तो हमने लास्ट वीडियो में बात करी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. आप किसी भी सॉरी हम किसी भी कोलिजन में लगा सकते हैं. सो दिस इज द बेसिक आइडिया ओवर हियर. नाउ व्हाट अबाउट अगर E की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो दैट मींस इट इज नॉट परफेक्टली इनइलास्टिक, लेकिन 1 से कम है दैट मींस इट्स नॉट इलास्टिक. तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज सिंपली व्हाट वी अंडरस्टैंड inelastic collision. So sir, in the questions, if we will be given numericals, how will we identify? Simply beta, simple logic. If E is given to you, the value of E is given to you like 1 by 2, 3, 4, 6, 6, it can be even though more super elastic. अभी मैं डिस्कस कर लेते हैं. That means वो collision कौन सा, inelastic. अगर E given ही नहीं है that means sorry, अगर E given है that means inelastic. अगर E given है सॉरी गिवन नहीं है दैट मींस E की वैल्यू 1 है दैट मींस इलास्टिक. अगर E गिवन है तो इनइलास्टिक, E गिवन नहीं है इलास्टिक. और अगर इसे ऐसा लिखा है क्वेश्चन में दे स्टिक, दे आर मूविंग विद अ कॉमन वेलोसिटी, दैट मींस दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक. देखिए इस केस में क्या होगा, E की वैल्यू 1 से ज्यादा सॉरी 1 से कम, अगर ये वैल्यू अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो इसका मतलब क्या, मैं सिंपल मैथमेटिक्स से ये बता सकता हूँ V2 माइनस V1, E की वैल्यू 1 से कम, तो क्वाइट ऑब्वियसली over here I can say velocity of separation is less than velocity of approach. They will get separated but the velocity will be less. Moreover, अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को और समझूं, कैन आई राइट दिस वे कि इसमें इम्पल्स ऑफ रिकवरी इज लेस देन इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन. तभी तो ये लेस है. उसके बाद इस कोलिजन में भी काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट होगी बट नॉट मैक्सिमम. और ये कोलिजन में भी हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं. सो दिस इज द वे हाउ वी जस्ट अंडरस्टैंड. नाउ देयर इज स्पेशल केस, वी कॉल दिस एज स्पेशल केस ऑफ कोलिजन्स. अंडरस्टैंड करना, E can be greater than 1 as well. Now there's a case wherein the value of E is greater than 1. That is what we call as the super elastic collisions. देखिए super elastic collision का मतलब क्या है. Let's say I am having a mass over here, let's say m mass, ये दूसरा mass है, this is also m mass, let's say m1 m2 different masses है, m1 m2, और इसके नीचे यहाँ पे it is some explosive, it is some explosive, it's moving with velocity u1 or it's moving with u2. You know, for these two bodies to collide, u1 vector should be greater than u2, right? So what will happen in this particular case, dear students, the moment this m1 will strike with m2, explosive फट जाएगा. And we know when there is a collision is due to strong impulsive forces. Last video में हमने impulsive normal, impulsive tension, impulsive friction की बात करी थी. The moment this m1 will strike m2, ये जो explosive है, ये जो explosive है, ये फट जाएगा. What will happen? It will give extra kinetic energy. It will give extra kinetic energy to m2. When it will impart an extra kinetic energy to m2, what will happen, dear students? m2 बहुत तेज भागेगा. m2 की जो velocity after collision, let's say this is m1 and m2 की जो velocity है after collision, it will be much greater than v1. So I can say v2 is much, sorry, I'll better to write relative velocity is much greater than u1 minus u2. तो इस केस में डियर स्टूडेंट जो E की वैल्यू है ना वो ग्रेटर देन 1 आ जाएगी. तो इन्हीं कोलिजन्स को हम जनरली सुपर इलास्टिक भी कहते हैं. दे आर सुपर
इलास्टिक कोलिजन। सो सुपर इलास्टिक कोलिजन की आइडेंटिफिकेशन यही है। अभी जो आपने सिमुलेशन देखी थी, उस सिमुलेशन में आपने क्या देखा था, हमारे पास दो एक बॉल थी, वो बॉल दूसरे बॉल से स्ट्राइक कर रही थी। लेट्स चेक ओवर हियर। दूसरे बॉल से स्ट्राइक कर रही थी लाइक ओवर हियर, लाइक जैसे यहाँ पे बना है, वहां पे 3 बॉल्स थी, यहाँ पे 2 बॉल्स है। ये एक बॉल है, किसी स्पीड से ट्रैवल कर रही थी। लेट्स से दिस इज द बॉल नंबर 1 व्हिच इज मूविंग विद द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। ये बॉल नंबर बी, कंडीशन ये है कि दो कंडीशंस इसमें नेसेसरी है कि पहले कोलिजन इलास्टिक होना चाहिए, मतलब ई की वैल्यू गिवन नहीं है, दैट्स वन। और ये बॉडी रेस्ट में, द मोमेंट इट विल स्ट्राइक, ये बॉडी किस में, रेस्ट में। ये बॉडी की स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड इन दिस डायरेक्शन, दैट इज वेलोसिटी आई कैप यू कैन राइट। जब ये बॉडी इस बॉडी के साथ स्ट्राइक करेगी, व्हाट विल हैपन, ये जो बॉडी नंबर 1 है या बॉडी नंबर ए है, इट विल गिव इट्स वेलोसिटी टू बॉडी नंबर 2। ये अपनी एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, ये अपनी पूरी एनर्जी किसको इम्पार्ट करेगा, बी को। अब्रप्टली होगा क्या, लेट्स से दे कोलाइडेड, ये जो ए बॉडी इट विल कम टू रेस्ट, नाउ बी विल स्टार्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। ये ऐसा क्यों हुआ, देखिए, अगर आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द जनरल इक्वेशन ऑफ इम्पैक्ट। देखिए लेट्स से ये u1 है, लेट्स से ये u2 है, ये v1 है, ये v2 है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या होगा, इफ आई विल अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो आई विल राइट लीनियर मोमेंटम आज m1u1 plus m2u2, conservation, that means before after is equal m1v1 plus m2v2. This is a simple conservation of linear momentum. The momentum before collision is equal to momentum after collision, because the collision is due to strong impulsive forces. Strong impulsive forces का मतलब external force 0, external force 0 का मतलब f सॉरी p has to be constant। देखिए मैं इसको अभी डिटेल में डिस्कस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1/2 m1v1 स्क्वायर प्लस 1/2 सॉरी u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2u2 स्क्वायर u2 स्क्वायर is equal to 1/2 m1v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2v2 स्क्वायर। देखिए ये क्या है, ये दिस इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दिस इज कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर कोलिजन इलास्टिक है तो इलास्टिक कोलिजन में दोनों चीजें लगती है। तो इस पर्टिकुलर केस में हम जो सॉल्व करने के बाद जो जनरल इक्वेशन ऑफ इम्पैक्ट आती है, जब मुझे बॉडी नंबर 1 की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन निकालनी हो, वी राइट इट दिस वे। टू m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। मैंने ई यहाँ पे कहीं लिखा नहीं, दैट मीन्स द इक्वेशन, ये कोलिजन कौन सा है, ये इलास्टिक कोलिजन। इन द सेम कॉन्टेक्स्ट इफ आई हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेकंड, I will write this way, just let me write quickly। अब देखिए जो अभी आपने सिमुलेशन देखी थी उसमें क्या हुआ था, समझना। लेट्स अंडरस्टैंड द केस, या ओवर हियर यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड यहाँ पे क्या हुआ। देखिए जब ये बॉडी इस बॉडी के साथ स्ट्राइक कर रही है, मुझे इस बॉडी की वेलोसिटी, दैट्स द वेलोसिटी v1 इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी नंबर 1 आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। अब मैं इसी इक्वेशन को आपको प्रूव करा के दे देता हूँ। लेट्स से मुझे निकालना है v1, इस केस के लिए v1 इज इक्वल m माइनस m, दोनों का मास सेम है। केस मैंने बोला था दो केसेस, collision should be elastic and the body should be identical। by identical what I mean is their masses should be बराबर, that should be equal। so m minus m ये 0 right, plus दूसरी बॉडी तो ऑलरेडी रेस्ट में थी, the second body was already at rest, that means u2 is 0, that means it has to come to rest। now we have to check the body number second, इसकी velocity कितनी हो गई, जितनी पहली बॉडी की थी। now let's check, do the equation support our concept। so v2 is, I will write over here, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। देखिए being the students of NEET and JEE, we are supposed to know this calculation। this is very simple and easy calculation।
m माइनस m कितना आ जाएगा 0। अब डिवाइड कुछ भी कर दो, मल्टीप्लाई कुछ भी कर दो, यू आर गोइंग टू गेट 0 आंसर। सो दिस इज 0 प्लस 2 m1, बॉडी नंबर 1 का मास कितना है m, डिवाइडेड बाय m प्लस m कितना है 2m, मल्टीप्लाइडेड बाय u1 जो हमारे इस केस में कितना है 10। देखिए 2m से 2m कैंसल, सो यू आर गोइंग टू गेट v2 as इक्वल टू u1 पॉजिटिव ना, लाइक दैट मींस डायरेक्शन इज सेम। व्हाट इज v2? बस लास्ट पॉइंट इसको यहाँ पे फोकस कर लेते। v2 is equal to u1. What does that mean? That means velocity of body 2 after collision is same to that of velocity of 1 बिफोर कोलिजन। देखिए बिफोर कोलिजन बॉडी नंबर 1 की वेलोसिटी कितनी थी 10, सेम वेलोसिटी किसको मिली बी में। ये मैंने सिमुलेशन से दिखाया था आपको। अब इस सिमुलेशन पे दोबारा चलते हैं। हियर यहाँ पे भी मैंने मास जो है ना वो सेम रखे हैं, तो मास सेम रखने से क्या होगा, मैं इस बॉडी का कोलिजन इस बॉडी से करवा देता हूं। देखिए द मोमेंट दिस बॉडी विल स्ट्राइक दिस इज गोइंग टू स्ट्राइक, ये बॉडी इंस्टेंटली रेस्ट में आएगी और ये बॉडी मूव करती जाएगी। दिस इज द कोलिजन। लेट्स से अगर ये इलास्टिक ना होता, लेट्स से ये इलास्टिक ना होता, मैं इसको रीसेट करके देखता हूं। देखो मैं इलास्टिक में कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, देखिए दिस विल नॉट हैपन, दिस पर्टिकुलर केस विल नॉट हैपन, द बॉडीज विल, ये इंस्टेंटली रेस्ट में नहीं आएगा बिकॉज इट हैज टू गेट सेपरेट। देखिए आप देखिए ये भी चल रही है, दैट मीन्स दिस कोलिजन इज राइट नाउ नॉट इलास्टिक, दिस इज inelastic collision. They are going to move, ultimately they will stop. We are not concerned, we are just concerned with momentum before collision, momentum just after collision. So this was the brief idea of इलास्टिक कोलिजन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी इलास्टिक कोलिजन के डिटेल नीट जेई मेंस और जेई एडवांस के कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आई विल सी यू इन द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट with the concept of what we call as the center of mass in the collisions. Thank you.